ज्योतिष विज्ञान के अंदर हम अपने ग्रहों की रचना की ओर कैसे पहुंचते हैं, उसके पीछे क्या दर्शन शास्त्र फिलॉसफी है, ये हम लोगों को समझ लेना अति आवश्यक है। ऐसा वैज्ञानिकों की मान्यता है कि बिग बैंग थ्योरी से ये संसार बना। एक अग्नि का गोला था, वो फट गया और फटने के बाद में ये संसार बना। सूर्य, चंद्र आदि सब ग्रह बने और पृथ्वी पर हम और आप जैसे प्राणी होना संभव हुआ। अब जब हम ज्योतिष विज्ञान का जिक्र कर रहे हैं तो हमारे वैदिक सभ्यता में या संस्कृति में या इसके दर्शन शास्त्र में इसको किस तरह बतलाया गया है, यदि हम ये समझ लेंगे तो फलित ज्योतिष के अंदर हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है या ज्योतिष को समझने में आसानी हो जाती है। ऐसा बोला गया है कि सृष्टि में शून्य था, उस शून्य से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन आकृतियां दिखाई दी या तीन व्यक्ति जीवन में आए, ऐसा मान लीजिए पूरे संसार के अंदर। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का जिम्मा लिया और विष्णु भगवान ने सृष्टि को पालने का जिम्मा लिया और शिव ने जब एक सैचुरेशन पॉइंट यानी कि एक समय तक जिस समय धरती पर बाहर बढ़ जाए तो संहार का जिम्मा शिव जी के हवाले हुआ, जिसको हम अंग्रेजी में GOD गॉड भी बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो GOD गॉड, हमने इसका नाम दिया भगवान कि 5 तत्व से शरीर बना। और भगवान शब्द का जो रूपांतर है वो किस तरह से किया गया कि भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। 5 तत्व से ये पूरा संसार बना। क्षित जल पावक पवन समीरा, ये सब मिल बने अधम शरीरा। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड पृथ्वी से लेकर के शनि तक ब्रह्मांड के अंदर जो भी तत्व हैं वो मनुष्य के रूप में वही तत्व सम्मिलित होकर के एक पूर्ण रूप से सृष्टि का छोटा रूप बना, सूक्ष्म रूप बना। ऋग्वेद के 10वें स्कंद में उसका वर्णन आता है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, पिंडेषु ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडेषु पिंडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तात्पर्य ये हुआ कि मेरा और आपका जो शरीर है वो उसी ब्रह्मांड का एक कण का भी करोड़वां पार्ट, करोड़ में से करोड़वां पार्ट भी समझ लीजिए, मिलियंथ एंड मिलियंथ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द होल, तो उसी का एक पार्ट है। तो जब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हुआ, उन तत्वों से हुआ, जैसे कुछ समझने के लिए इतना बता दूं कि एक 25,000 वोल्ट या 50,000 वोल्ट का कोई जनरेटर है, उसमें से बिजली पैदा होती है, वो 11,000 वोल्ट में जाती है, फिर 450 वोल्ट में जाती है, उसके बाद 250 वोल्ट में जाकर के आपके घरों के अंदर आती है। उसी तरह का एक छोटी सी बैटरी हमारे और आपके अंदर लगी हुई है, लेकिन इसका कनेक्शन जो है वो उसी सुपर जनरेटर के साथ है। इसीलिए हम ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास करते हैं कि ग्रहों की स्थिति जन्म के समय पर और ग्रहों की स्थिति आपके जीवन यापन के अंदर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारी आत्मा पर प्रभाव डालती है। अब इस शरीर के 3 रूप बताए गए हैं या 3 पार्ट बताए गए हैं। हमारा एक स्थूल शरीर है जो आप और मैं देखते हैं, बाहर से दिखता है। एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है, जिसे फिजिकल, एस्ट्रल और कॉजल बॉडी बोला जाता है। अब इसके पीछे भी एक कथा हमारे शास्त्रों में लिखी है। जब सृष्टि का निर्माण करना था तो विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार लिया, कछुए का अवतार लिया। अब कछुआ बनकर के वो समुद्र के ऊपर बैठे, मद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को उसकी रस्सी बनाया गया। एक तरफ से देवता और एक तरफ से राक्षस, दोनों ने उनको खींचा और उसका मंथन किया और ऊपर ब्रह्मा जी ने बैठ करके उस मंथन में से जो भी वस्तुएं निकली वो देवताओं और राक्षसों को बराबर भाग में बांटी। अगर मैं आपके शरीर से इसका दार्शनिक महत्व निकालूं तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो आपके एनस के ऊपर बैठी हुई है और आपका सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों उसी मथनी को मथते हैं और आपके आज्ञा चक्र पर जा कर के ये एक मथनी मथ करके जीवन के अंदर
अच्छी और बुरी चीज़ों को आपके 5 इंद्रियां जो हैं, जो सामने दिखती हैं, आँख, कान, नाक, स्वाद और स्पर्श, इन्हीं के द्वारा ये प्रदर्शित बाहर भी होती है। तो ग्रहों का खेल है सारा, और ग्रह जब इस तरह से खेल करते हैं तो उस सुपर जनरेटर के साथ जब आपका कनेक्शन होता है तो आपके मन और बुद्धि और आपकी आत्मा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और एक बीच में हमने सिस्टम और बोला जिसको सूर्य और चंद्र नाड़ी के साथ सुषुम्ना का नाम दिया। वही सुषुम्ना आपकी मद्राचल पर्वत है, और आपके अच्छे और बुरे ख्याल मन के अंदर जो ग्रहों के प्रभाव द्वारा भी आते हैं और आपके कर्म द्वारा भी आते हैं, वो आपसे, आपके मुख से, कान से, आँखों से, स्पर्श से, स्वाद से बाहर निकलते हैं, जो आपको जीवन यापन के अंदर सफलता देते हैं या असफलता देते हैं। वही गणनाएं हम लोग ज्योतिष के अंदर इसी महत्व से करते हैं।